नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 11 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक के द्वादशः पाठः को, अर्थात 12वां अध्याय 12वां पाठ, जो कि है सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। सम्यक का तात्पर्य अर्थात ठीक, ठीक भी कह सकते हैं, उचित भी कह सकते हैं, ठीक या उचित। वर्ण प्रयोगेन, वर्ण के प्रयोग से, ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में, महीयते, सम्मान प्राप्त करता है या सम्मानित होता है, सम्मान प्राप्त होता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक या उचित वर्णों के प्रयोग से ब्रह्मलोक में सम्मान प्राप्त होता है, यानी हमें अपना उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए। जो वर्णों का प्रयोग है वो ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से करना चाहिए। तो आइए पाठ शुरू करें। किस प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें वर्णों को ठीक रखना है और क्या इसके पीछे के मुख्य उद्देश्य हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक निवेदन, पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ आप लिखेंगे साथ में। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामः। यहाँ पे हमें एक कक्ष का वातावरण दिख रहा है। इस कक्षा में बैठे कुछ बच्चों में से एक बच्ची कहती है, नमस्ते आचार्य, हे आचार्य नमस्ते। अद्य आज, वयम हम, एकाम एक, कथाम कथा, श्रोतुम सुनने की या सुनने के लिए, इच्छामः इच्छा करते हैं। आज हम एक कथा सुनने के लिए इच्छा करते हैं। कृपया कथाम श्राव्यति वा महोदय। कृपया कथा, श्राव्यति से तात्पर्य सुनाइए, श्राव्यति सुनाइए। अब ये जो श्रोतुम था इसका अर्थ होता है सुनने के लिए, सुनने के लिए। और जो नीचे श्राव्यति लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा यहां लिख देती हूँ, इजी दिखेगा, सुनाइए। कृपया कथा सुनाइए महोदय। कि आज हम, इसने क्या कहा बच्ची ने, कि आज हम कथा सुनने की इच्छा करते हैं, सुनने के लिए इच्छा कर रहे हैं, कृपया कथा सुनाइए महोदय। तो अब आचार्य क्या कहते हैं, उनके शिक्षक क्या कहते हैं, नमस्ते छात्रः, हे बच्चों नमस्ते। भवताम मनोरंजनार्थम आद्यो कथा श्रवणम अनंतरम पाठनम। भवताम आप, मनोरंजनार्थम मनोरंजन के लिए, आप मनोरंजन के लिए, आद्यो, आद्यो का तात्पर्य पौराणिक, आद्यो से तात्पर्य पौराणिक। कथा श्रवणम, श्रवणम अर्थात सुने, श्रवणम अर्थात सुने। नमस्ते बच्चों, आप मनोरंजन के लिए पौराणिक कथा सुने। अनंतरम पाठनम, अनंतरम बाद में या तत्पश्चात, बाद में, बाद में या तत्पश्चात, पाठनम पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि बच्चों की इच्छा थी कथा सुनने की, तो ये भी कहते हैं आप मनोरंजन के लिए पौराणिक कथा सुने, फिर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। अब कथा क्या सुनाते हैं, किस प्रकार से शिक्षक कहते हैं, वे कहते हैं तरही सावधानम शृण्वन्तु, तरही तो, सावधानम सावधानी पूर्वक, शृण्वन्तु सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो। देवानाम राजा इंद्रः, असुराणाम च राजा आसीत् वृत्तासुरः। देवानाम देवताओं के, राजा इंद्र, असुरानाम असुरों के, च मैंने और, राजा मैंने राजा, आसित मैंने थे, वृत्तासुर नाम है। जैसे इंद्र यहाँ नाम है वैसे वृत्तासुर भी यहाँ क्या है, नाम है। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा वृत्तासुर थे। देवानाम असुरानाम च मध्ये सर्वदा वैर भावः भवति एव। देवानाम असुरानाम च, देवताओं और असुरों के, मध्य, मध्य में या बीच में, देवताओं और असुरों के बीच में, सर्वदा हमेशा, वैर भावः शत्रु भाव, वैर भावः शत्रु भाव, भवति होता है, एव मैंने ही। अब ये क्या कह रहे हैं कि देवताओं और असुरों के बीच हमेशा शत्रु भाव होता ही है। स्वस्य बलम वर्धितुम इंद्रम जेतुम च वृत्तासुरः यज्ञम कारितवान। स्वस्य अपना, स्वस्य से तात्पर्य
अपना बलम बल वर्धितुम बढ़ाने के लिए, वर्धितुम बढ़ाने के लिए, इंद्रम इंद्र जेतुम जीतने के लिए, जेतुम से तात्पर्य है जीतने के लिए, वर्धितुम बढ़ाने के लिए और जेतुम जीतने के लिए, च मैंने और वृत्तासुरः वृत्तासुर ने यज्ञ कारित्वान करवाया, कारित्वान से तात्पर्य है करवाया। अब देखिए लाइन का अर्थ, अपना बल बढ़ाने के लिए और इंद्र को जीतने के लिए वृत्तासुर ने यज्ञ करवाया। क्योंकि आपने कई ऐसे टीवी सीरियल्स के माध्यम से या पौराणिक कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि असुर भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यज्ञ या तपस्या इत्यादि की क्रियाएं किया करते थे। यज्ञ किसको प्रोनाउंसिएट कर रही हूं मैं? यज्ञ को। यज्ञ का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? यज्ञ। क्यों है? इस ज पर हम बहुत पहले बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। तो जिसे मैं यज्ञ बोल रही हूं वह आपके उच्चारण के अनुसार यज्ञ है। तो यज्ञ आहुति मंत्र आसीत, यज्ञ में आहुति मंत्र आसीत मैंने था, यज्ञ में आहुति मंत्र था। आहुति मंत्र यानी जिन मंत्रों को पढ़ते हुए यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जाती है सामग्री की। तो यज्ञ में आहुति मंत्र क्या था? इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इति, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, यह आहुति मंत्र था। अब इसका अर्थ क्या था? इंद्र के शत्रु की बढ़ोतरी हो या शत्रु की वृद्धि हो, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो। अब इससे मतलब क्या निकला? इससे मतलब निकला कि इंद्र का शत्रु कौन? वृत्तासुर। तो ये वृत्तासुर ने जब यज्ञ करवाया तो मंत्र तो यह पढ़ा जाना चाहिए था कि इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो। तो इंद्र के शत्रु की वृद्धि का मतलब वृत्तासुर की वृद्धि हो। लेकिन हुआ क्या? यज्ञावसाने वृत्तासुरो बली भूत्वा जनान् पीडयिष्यति इति विचार्य ऋतिज्वः मंत्रे स्वरम परिवर्तितवन्तः। यज्ञावसाने अर्थात यज्ञ की समाप्ति पर, यज्ञ अवसाने अर्थात समाप्ति पर, यज्ञ की समाप्ति पर वृत्तासुर बली भूत्वा मैंने होकर, यहाँ बलि से तात्पर्य जो बलशाली होकर, बलि का अर्थ जो बलवान है, बलशाली, भूत्वा मैंने होकर, बली होकर या बलवान होकर, जनान लोगों को पीडयिष्यति पीड़ित करेगा, पीडयिष्यति पीड़ित करेगा, इति विचार्य ऐसा विचार करके, ऋतिज्वः कहते हैं उन पंडितों को, उन ऋत्विज को जो यज्ञ की क्रिया संपन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋत्विज। तो ऐसा विचार करके ऋत्विज ने मंत्र में स्वर परिवर्तितवन्तः परिवर्तित कर दिया, मंत्र में एक स्वर का परिवर्तन कर दिया। स्वर परिवर्तनेन अर्थः परिवर्तित, स्वर के परिवर्तन से, स्वर परिवर्तनेन स्वर के परिवर्तन से अर्थः अर्थ परिवर्तितः परिवर्तित हो गया, स्वर के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो गया। परिणामतः वृत्तासुरस्य स्थाने इंद्रस्य बलम वर्धितम, परिणामतः परिणाम स्वरूप यानी क्या परिणाम निकला उसका? परिणाम स्वरूप वृत्तासुरस्य स्थाने, वृत्तासुर के स्थाने स्थान पर इंद्रस्य इंद्र का बल वर्धितम बढ़ गया। यानी ऋत्विज ने मंत्र में कुछ ऐसे स्वर का परिवर्तन किया जिससे क्या हुआ कि वृत्तासुर के स्थान पर इंद्र का ही बल बढ़ गया। बलवान इंद्र वज्रेन वृत्तासुरम मारितवान, बलवान इंद्र ने वज्र से, वज्र किसे कहते हैं? इंद्र का जो हथियार है, यूं कह लो कि इंद्र के पास जो शस्त्र है उस शस्त्र का नाम है वज्र। तो इन बलवान इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर को मारितवान मार दिया, वृत्तासुर को मार दिया। तो ये कहानी क्या कहती है? ये छोटी सी लघु कथा यह कहती है कि स्वर के परिवर्तन से अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ कि ऋषियों ने, उन यज्ञ करने वाले ऋत्विज ने यह सोचा कि इसकी समाप्ति जब होगी तो वृत्तासुर का अगर बल बढ़ गया तो फिर लोगों को पीड़ित करेगा, उन्हें मारेगा।
तो उन्होंने स्वर में परिवर्तन कर दिया, जिससे वृत्तासुर के स्थान पर जो इंद्र का ही बल बढ़ गया और इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। अब यहाँ पर वही बच्ची जिसने पहले यह इच्छा जाहिर की थी कि हम आज कथा सुनना चाहते हैं, वही बच्ची कहती है, बहु सुंदरी कथा महोदय, बहुत सुंदर कथा है महोदय। तर्हि वयमपि पठन काले भाषण काले च स्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम कुर्मः। तर्हि तो वयमपि हमें भी पठन काले पढ़ने के समय, भाषण काले बोलने के समय, च मैंने और, स्पष्टम मैंने स्पष्ट, शुद्धम शुद्ध, च मैंने और, उच्चारणम उच्चारण, कुर्मः करना चाहिए, कुर्मः करना चाहिए। तो यह बच्ची क्या कहती है कि बहुत सुंदर कथा थी महोदय, तो हम सभी को भी पढ़ने और बोलने के समय या भाषण के समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तब शिक्षक क्या कहते हैं, त्वम यथार्थम भाषसे हिमानी, तुम यथार्थम उचित या ठीक भाषसे कह रही हो हिमानी, हिमानी उस बच्ची का नाम है, कि तुम ठीक कहती हो हिमानी, या तुम ठीक कह रही हो हिमानी। शुद्धोच्चारणस्य संदर्भे एव अधुना एतम विषयम पठामः। शुद्धोच्चारणस्य, शुद्ध उच्चारण के संदर्भे, संदर्भ में, एव मैंने ही, अधुना मैंने अब, एतम यह, विषय मैंने विषय, पठामः पढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में ही अब यह विषय पढ़ते हैं, यानी आगे का विषय क्या होने वाला है, जिससे हम शुद्ध उच्चारण के महत्व को समझ पाएं, और यदि हम शुद्ध उच्चारण नहीं करते तो क्या से क्या हो जाता है, वह इस पाठ में बताया गया है। आइए शुरू करें। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अब इसके पदच्छेद और अन्वय को आप स्वयं देख लीजिएगा। हम बहुत से अध्याय ऐसे कर चुके हैं, श्लोक वाले, मंत्र वाले, जिसमें पदच्छेद और अन्वय दिए हुए थे और हमने इसके बारे में समझा था। यदि आप फिर से देखना चाहते हैं, आप इस वीडियो पे नए हैं, तो आप इसी पुस्तक के पहले अध्याय के पहले भाग को देख लें। वहां मैंने पदच्छेद और अन्वय के विषय में बताया था कि यह क्या होते हैं और इसका अर्थ किस प्रकार से लेना चाहिए। तो पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देख लीजिएगा, यह पढ़ने के लिए ही है। हम चलते हैं भावार्थ की ओर, और भावार्थ से चलेंगे श्लोक के अर्थ पर। भावार्थ में क्या समझाया गया, अयि पुत्रः, अरे पुत्र, यद्यपि भवान वा बहुन विषयान पठितुम न पार्यते तथापि व्याकरणम तु अवश्यम पठतु। यद्यपि भवान, आप, बहुन विषयान, बहुत विषयों को, पठितुम पढ़ने में, न मैंने नहीं, पार्यति मैंने समर्थ, पार्यति मैंने समर्थ। यद्यपि आप बहुत विषयों को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं, तथापि फिर भी व्याकरणम, व्याकरण, तो अवश्यम, अवश्य, पठतु, पढ़ो, फिर भी व्याकरण तो अवश्य पढ़ो। येन उच्चारण समय स्वजनः अर्थात बंधुः इत्यस्य स्थाने स्वजनः अर्थात शुनकः इति न भवेत्। क्या कह रहे हैं, येन, जिससे, येन जिससे, उच्चारण समय, उच्चारण के समय में, स्वजनः इत्यस्य स्थाने स्वजनः, यानी स्वजनः के स्थान पर स्वजन ना बोला जाए। अब होता क्या है वो देख लें। स्वजनः अर्थात बंधु, स्वजन से तात्पर्य अपना जन, अपना बंधु, अपना भाई, स्वजन अर्थात बंधु, भाई। इत्यस्य स्थाने, इसके स्थान पर, स्वजनः, स्वजन यदि बोल दिया तो इसका अर्थ क्या है, अर्थात शुनकः, शुनकः कहते हैं कुत्ते को, तो स्वजन क्या होता है, कुत्ता। तो यदि हमने स्वजन के स्थान पर स्वजन बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। स्वजन अर्थात शुनकः कुत्ता, इति न भवेत, ऐसा न हो, भवेत मैंने हो। ये क्या कह रहे हैं, फिर से देखें। यद्यपि आप बहुत विषयों को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी व्याकरण तो अवश्य पढ़ो, जिससे उच्चारण के समय स्वजन यानी बंधु के, इसके स्थान पर स्वजन यानी कुत्ता न हो। एवमेव सकृत अर्थात एक बारम, इत्यस्य स्थाने शकृत अर्थात विष्ठा इति। एवमेव, इस प्रकार ही, सकृत, सकृत का मतलब होता है एक बारम, एक बार, सकृत यानी एक बार,
इत्यस्य स्थाने, इसके स्थान पर शकृत, यानी एक वही स और श में परिवर्तन हुआ है, तो यदि हम सकृत के स्थान पर शकृत बोल दें तो शकृत का अर्थ क्या है? इत्यस्य स्थाने शकृत, इसके स्थान पर शकृत, अर्थात विष्ठा। विष्ठा कहते हैं मल को, विष्ठा मल, यानी जो गंदगी है, जो मल मूत्र इत्यादि जिसके विषय में हम कहते हैं, वह क्या होती है? विष्ठा। तो सकृत यानी एक बार के स्थान पर शकृत यानी मल अर्थात विष्ठा, इति इस प्रकार, सकलम, सकलम का अर्थ पूर्ण, इत्यस्य स्थाने शकलम, शकलम का अर्थ खंडम, खंडम यानी टुकड़े टुकड़े, सकलम यानी पूर्ण, इत्यस्य स्थाने शकलम यानी खंड यानी टुकड़ा, इति दोषपूर्णम उच्चारणम न भवेत, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण न हो। फिर से देखें एक बार यह पंक्ति, जिससे उच्चारण के समय स्वजन का श्वजन यानी बंधु का कुत्ता न हो, इस प्रकार ही सकृत का शकृत यानी एक बार के स्थान पर विष्ठा जो अर्थ देता है, तो सकृत के स्थान पर शकृत न हो, सकलम इसके स्थान पर शकलम यानी पूर्ण के स्थान पर खंड, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण न हो। अत्र स्वजनः इत्यादीनाम् उदाहरण द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण कथं समग्र पदस्य अर्थः परिवर्तितः भवति इति दर्शितम्। अत्र यहाँ स्वजनः, स्वजन, इत्यादीनाम, इत्यादि उदाहरण द्वारा, इत्यादि उदाहरणों के द्वारा, एकस्य वर्णस्य एक वर्ण के उच्चारणस्य उच्चारण के दोषेन दोष से कथम कैसे समग्र पदस्य, समग्र पद यानी पूरे शब्द का, समग्र कहते हैं पूरे, और पदस्य शब्द का, अर्थः अर्थ, परिवर्तितः परिवर्तित, भवति में होता है, इति दर्शितम यह दर्शाया गया है। यहाँ स्वजन इत्यादि उदाहरणों के द्वारा एक वर्ण के उच्चारण का के दोष से कैसे पूरे पद का या पूरे शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन होता है, यह दर्शाया गया है। अब ये भावार्थ हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं श्लोक की ओर। यद्यपि बहु न अधीशे, यद्यपि बहु मैंने बहुत, न मैंने नहीं, आधीशे मैंने अध्ययन, यद्यपि बहुत अध्ययन न करो चाहे, तथापि फिर भी पठ पढ़ो, पठ पढ़ो, पुत्र पुत्र, व्याकरणम व्याकरण। अधीशे का अगर लिखना चाहें तो अध्ययन लिख सकते हैं, अधीशे अर्थात अध्ययन। यद्यपि बहुत अध्ययन न करो, फिर भी पुत्र पढ़ो क्या? व्याकरण। स्वजनः स्वजनो, स्वजन 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 स्वजन, यहाँ पे हम इसका अर्थ नहीं लेंगे कि बंधु या कुत्ता, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि एक वर्ण के उच्चारण में क्या गलती कर रहे हैं, कि हम स्वजन का स्वजन कर रहे हैं, सकृत का शकृत कर रहे हैं, सकलम का शकलम कर रहे हैं, ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं हो। तो स्वजन स्वजनो, माँ अभूत, माँ अभूत से तात्पर्य मत बने, सकलम पूर्ण या सकलम, वही हमने यहाँ सकलम और शकलम इसी प्रकार से भी बोल सकते हैं। अर्थ आपको बताने के लिए था कि अगर हम सकलम के स्थान पर शकलम बोल देंगे तो क्या होगा, अगर हम सकृत के स्थान पर शकृत बोल देंगे तो क्या होगा, अगर हम स्वजन के स्थान पर स्वजन बोल देंगे तो क्या होगा। तो एक बार इस पूरे श्लोक का अर्थ एक बार के लिए देखें। यद्यपि बहुत अध्ययन न करो, फिर भी पुत्र व्याकरण पढ़ो, जिससे स्वजन का स्वजन, सकलम का शकलम, सकृत का शकृत न बने या मत बने। इस प्रकार से आप इस श्लोक के अर्थ को देखेंगे तो स्वजन से तात्पर्य था अपना बंधु, अपना भाई, और स्वजन से तात्पर्य था कुत्ता। ठीक, और इसी प्रकार से हमने अन्य अर्थों को भी देखा। अब चलते हैं हम आगामी श्लोक की ओर, जो कि है व्याघ्रे यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोज्येत। पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देखिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। व्याघ्री स्वशिशुम दंतैः नयति, व्याघ्री अर्थात शेरनी, व्याघ्री अर्थात शेरनी, शेरनी स्वशिशुम अपने शिशु को, शिशु कहते हैं बच्चे को, अपने बच्चे को, अपने शिशु को, दंतई दांतों से, दांतों में, नयति ला रही है। शेरनी बच्चे को यानी अपने बच्चे को दांतों में ला रही है। आपने कभी
इन जानवरों को, अपने बच्चों को पकड़े हुए देखा हो तो अक्सर आप पाएंगे कि ये अपने मुंह से ही अपने बच्चे की गर्दन की तरफ से पकड़ते हैं और इसी प्रकार अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं जब तक उनका बच्चा बहुत छोटा है, स्वयं से जाने योग्य नहीं है तब तक। तो व्याघ्री यानी शेरनी अपने शिशु को दांतों से ला रही है। तस्याः दंताः अतीव तीक्ष्णाः भवन्ति। तस्याः उसके दंताः दांत अतीव मैंने बहुत, तीक्ष्णाः तीखे, भवन्ति मैंने होते हैं, तीक्ष्णाः अर्थात तीखे, भवन्ति मैंने होते हैं। उसके दांत बहुत तीखे होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, तभी तो ये शिकार करते हैं। इनके दांत बहुत तीखे होते हैं, इसीलिए ये शिकार कर पाते हैं और शिकार करके अपना भोजन जो पाते हैं। तो इनके दांत बहुत तीखे होते हैं, तब भी ये अपने बच्चों को भी ऐसे ही उठाते हैं दांतों से। अतः सा शिशुं तथा न गृह्णाति येन शिशुः क्षतः भवेत्। अतः इसलिए सा वह शिशुं बच्चे को तथा वैसे न मैंने नहीं गृह्णाति ग्रहण करती है, गृह्णाति ग्रहण करती है। अब देखें, अब न पहले लगा था, नहीं, ग्रहण नहीं करती है। कैसे? अब ये क्या कह रहे हैं, अतः इसलिए वह शिशु को वैसे ग्रहण नहीं करती। कैसे? येन जिससे शिशु क्षतः भवेत्, शिशु को हानि हो। क्षतः अर्थात हानि, यानी शिशु को कोई कष्ट पहुंचे, शिशु को कोई हानि हो, ऐसे ग्रहण नहीं करती। बहुत सॉफ्ट पकड़ती है, यानी उसको किसी प्रकार से चोट न हो, उसको कोई मेरा दांत लग नहीं जाए तीखा, तो ठीक ऐसे बहुत मुलायम सा करके पकड़ती है। लेकिन आगे एक पंक्ति और कही है कि कितना मुलायम भी नहीं पकड़ती, कि एवमेव तथा न गृह्णाति येन शिशुः पतेत। एवमेव इस प्रकार ही, तथा वैसे, न मैंने नहीं, गृह्णाति ग्रहण करती है, येन मैंने जिससे, शिशु पतेत शिशु गिर जाए। इसी प्रकार ही वैसे भी ग्रहण नहीं करती कि जिससे शिशु गिर जाए, यानी इतना सॉफ्ट भी नहीं पकड़ती कि शिशु गिर जाए और इतना कस के भी नहीं पकड़ती कि शिशु को उसके दांत लग जाएं। वर्णानाम उच्चारणम अपि तथैव कर्तव्यम। वर्णानाम वर्णों के उच्चारणम अपि उच्चारण में भी तथैव वैसे ही कर्तव्यम करना चाहिए। वर्णों के उच्चारण में भी वैसे ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये बताया गया आगे। वर्णोच्चारणम अति कठोर रूपेण अति शैथिल्येन वा न कर्तव्यम। वर्ण उच्चारणम वर्णों के उच्चारण में अति कठोर रूपेण अत्यंत कठोर रूप, अति शैथिल्येन अत्यंत शिथिल रूप, न वा अथवा न मैंने नहीं कर्तव्यम करना चाहिए। वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक कठोर रूप अथवा अत्यधिक शिथिलता वाले स्वरूप में इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक शेरनी अपने शिशु को दांतों से पकड़ती है, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ती कि दांत लग जाएं और ऐसे भी नहीं पकड़ती कि वो गिर जाए, तो ठीक ऐसे ही हमें भी वर्णों का उच्चारण करना चाहिए कि न तो अत्यधिक कठोरता से बोले और ना ही इतनी शिथिलता से बोले कि किसी के समझ में भी ना आने पाए। देखिए, अब इस श्लोक के अर्थ को, भावार्थ हमने देख लिया। व्याघ्री यथा हरेत, व्याघ्री शेरनी, व्याघ्री शेरनी यथा जैसे, पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं फिर हम श्लोक का अर्थ एक साथ कर लेंगे। हरेत पकड़ती हुई, हरेत पकड़ती हुई, पुत्रान पुत्रों को, दंष्ट्राभ्याम दांतों के बीच, दंष्ट्राभ्याम दांतों के बीच, न नहीं, च मैंने और, पीड़ित पीड़ा देती हुई या चोट पहुंचाती हुई, चोट पहुंचाती हुई, पहुंचाती है कर लें चाहे इसमें, भीता डरती हुई, डरती हुई, पतन गिरने, पतन का अर्थ गिरने, भेदाभ्याम घायल होने, घायल होने। पहले यहां तक का अर्थ देख लें, फिर ये इतनी पंक्ति जो आधी रह गई इसका अर्थ एक साथ देख लेंगे। यहां तक देखें, गिरने और घायल होने से डरती हुई शेरनी जैसे पुत्र को दांतों में पकड़ती हुई पीड़ा नहीं पहुंचाती है या चोट नहीं पहुंचाती है, तद्वदह उस प्रकार ही
वर्णानाम वर्णों का प्रयोजन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, यानी उतनी ही जो है शिथिलता हो, जितना उचित हो, उतनी ही कठोरता हो जितना उचित हो, अत्यधिक कठोर भी नहीं और अत्यधिक शिथिल भी नहीं। तो उसी प्रकार ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है। आगे है एवं वर्णः प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़ितः सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। श्लोक का अर्थ हम बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं भावार्थ की ओर। पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देख लेंगे। वर्णानाम उच्चारण समय इदम अवधेयम यत् वर्णः स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणीयाः। वर्णानाम वर्णों के उच्चारण के समय में इदम यह अवधेयम ध्यान रखना चाहिए, अवधेयम ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? यत कि वर्णः वर्णों का स्पष्टता से स्वाभाविक रूपेण स्वाभाविक रूप में च और उच्चारणीयः उच्चारण करना चाहिए। वर्णों के उच्चारण समय में यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों का स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से उच्चारण करना चाहिए। एतेन श्रोता वक्तुः भावान सम्यक्तया अवगच्छन्ति। एतेन इससे, श्रोता सुनने वाला, श्रोता कौन? सुनने वाला, वक्तुः बोलने वाले के, वक्तुः बोलने वाले के, भावान भावों को, सम्यक्तया ठीक प्रकार से, सम्यक्तया ठीक प्रकार से, अवगच्छन्ति समझता है, अवगच्छन्ति समझता है। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें। इससे सुनने वाले वाला जो है बोलने वाले के भावों को ठीक रूप में समझता है। कब? जब वो उच्चारण ठीक प्रकार से करेगा। यदि वक्ता जो बोलने वाला है उसका स्वयं का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो उसके भावों को सुनने वाला भी ठीक से समझ नहीं पाएगा। एवं सावधानम उच्चारणशीलः समाजे सम्मानम प्राप्नोति। एवं इस प्रकार सावधानम सावधानी से उच्चारणशीलः उच्चारण करने वाला या उच्चारणशील जो मनुष्य है समाजे समाज में सम्मानम सम्मान प्राप्नोति प्राप्त करता है। इस प्रकार सावधानी से उच्चारण करने वाला या उच्चारणशील समाज में सम्मान प्राप्त करता है। भावार्थ हमने देख लिया, चलते हैं श्लोक के अर्थ पर। एवं वर्णः इस प्रकार ही वर्णों को प्रयोक्तव्या प्रयोग करना चाहिए, न अव्यक्ता, न मैंने नहीं, अव्यक्ता अस्पष्ट, अव्यक्ता अस्पष्ट, न नहीं, च मैंने और, पीड़ितः पीड़ित। एवं इस प्रकार ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए कि जो अस्पष्ट न हो और पीड़ित न हो। पीड़ित न हो से यहाँ तात्पर्य एक और भी ले सकते हैं, दबे हुए ना हो, क्योंकि दबा हुआ अक्सर पीड़ित होता है। दबे हुए, पीड़ितः दबे हुए न हो। दबे हुए से मतलब कि बहुत धीरे और बहुत शिथिलता से या बहुत ही ज्यादा आलसी भाव में न बोले जाएं, बहुत ज्यादा दबे हुए न बोले जाएं। कि अगर मैं आपको इस प्रकार से बोलने लगूं, आज हम करते हैं 8वीं कक्षा का पाठ, तो यह आपके लिए उचित नहीं है। और यदि मैं चिल्लाकर बोलूं तो वह भी उचित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? कि वो अस्पष्ट और दबे हुए न हो। सम्यक वर्ण प्रयोगेन, ये आपकी वही टाइटल लाइन है जो हम पहले करके आए हैं कि ठीक वर्णों के प्रयोग से ब्रह्मलोक में सम्मान प्राप्त होता है। सही वर्णों के उच्चारण से, सही वर्णों के प्रयोग से, उचित वर्णों के प्रयोग से ब्रह्मलोक में सम्मान प्राप्त होता है। फिर है आपके माधुर्यम क्षर व्यक्ति ही पद छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणः। अब हमें क्या कहा जा रहे हैं, पहले भावार्थ से समझते हैं। मधुरेन स्पष्टम उच्चारणम अपेक्षित स्थाने पद छेदः सर्वेषां श्रवण योग्येन समुचित स्वरेन कथनम संदेह विना पठनाय धैर्यम विषये च तल्लीनता इति एते उत्तमस्य पाठकस्य षड् गुणाः भवन्ति।
मधुरेन मधुर, मधुरेन मधुर, स्पष्टम उच्चारणम स्पष्ट उच्चारण, अपेक्षित स्थाने पदछेद, अपेक्षित स्थाने यानी उचित स्थान पर या इच्छित स्थान पर पदछेद, उचित स्थाने, उचित स्थाने अर्थात स्थान पर, उचित स्थान पर पदछेद, पदछेद से मतलब शब्दों के टुकड़े, पदछेद शब्दों के टुकड़े। कई बार जब कभी बहुत लंबा शब्द हो तब हम उस शब्द को एक बार में नहीं बोल पाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जहां हमारी इच्छा हो वहां से तोड़ दें, नहीं, उचित स्थान पर पदछेद, उचित स्थान पर शब्दों को विच्छेद करते हुए। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ ये पदछेदस्तु, ये पूरा एक शब्द है, लेकिन अगर इसी शब्द को मुझे पदछेद करके बोलना हो तो क्या मैं बोलूंगी? पदछेद अस्तु। इस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। तो उचित स्थान पर पदछेद, सर्वेशाम श्रवण योग्येन, सर्वेशाम सभी के, श्रवण योग्येन सुनने में योग्य, समुचित स्वरेन कथनम उचित स्वर से कहना, कथनम कहना, संदेहम विना पठनाय धैर्यम, संदेह के बिना पढ़ने के लिए धैर्य, यानी संदेह के बिना पढ़ने में क्या रखना है? धैर्य रखना है। विषय च तल्लीनता, और विषय में तल्लीनता यानी विषय में इतने मगन हो, इतने तल्लीन हो कि आप उससे पूरा अपने आप को जोड़ पाएं। इति इस प्रकार, एते ये, उत्तमस्य उत्तम, पाठकस्य पाठक के, षड्मिने 6 गुणः गुण भवंती होते हैं। फिर से देखें, मधुर स्पष्ट उच्चारण, यानी पहला है मधुर, दूसरा है स्पष्ट उच्चारण, फिर उचित स्थान पर पदछेद, तीसरा सर्वेशाम श्रवण योग्येन, सभी के सुनने योग्य उचित स्वर में कहना, समुचित स्वरे कथनाए, उचित स्वर में कहना, यह चौथा हो गया आपके पास। और फिर संदेहम बिना पठनाए धैर्यम, संदेह के बिना पढ़ने में धैर्य, तो ये 5वां गुण। और छठा है विषय में तल्लीनता। इस प्रकार से यह उत्तम पाठक के 6 गुण होते हैं। पठनम इति कौशलम संपादितुम वयम एतान गुणान वर्धयामः। पठनम कौशलम, पढ़नम पढ़ना, इस कौशल को संपादित करने के लिए वयम हम एतान इन गुणान गुणों को वर्धयामः बढ़ाते हैं। पठन कौशल को संपादित करने के लिए, पठन कौशल से तात्पर्य है कि जो पढ़ने का कौशल है, शब्दों के सही उच्चारण, स्पष्ट मधुर और जो सीमित स्वरूप में उच्चारण है, उन सब को क्या कहते हैं? पठन कौशल के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो पढ़ने के कौशल को संपादित करने के लिए, यानी इसको अपने भीतर अपनाने के लिए हम इन गुणों को बढ़ाते हैं, अपने भीतर इन गुणों को डालते हैं। यह हुआ भावार्थ। अब चलते हैं श्लोक के अर्थ पर। माधुर्यम मधुरता, माधुर्यम मधुरता, क्षर व्यक्ति ही अर्थात अक्षर स्पष्टता, क्षर व्यक्ति ही अर्थात अक्षर स्पष्टता। पदछेदस्तु, पदछेदस्तु अर्थात उचित स्थान पर पदछेद, उचित स्थान पर पदछेद। और सुस्वरः, सुस्वरः से तात्पर्य उचित स्वर कथन, उचित स्वर कथन, कथन से तात्पर्य कहना भी होता है, कथन भी लिख लेंगे तब भी उचित है, उचित स्वर कथन। और फिर है धैर्यम, धैर्य, लय समर्थम, लय में समर्थ, लय में समर्थ, च और षडेते, षड एते, षड मैंने 6, एते मैंने ये 6 पाठकः, पाठक के गुणः गुण है। कौन से? मधुरता, अक्षर स्पष्टता, उचित स्थान पर पदछेद, उचित स्वर का कहना, धैर्य और लय में समर्थता, यानी जितना जिसकी लय होनी चाहिए, जितना जिसकी गति होनी चाहिए, उतनी लय समर्थता, जिसको हम तल्लीनता से भी जोड़ लेते हैं। षड एते, ये 6 पाठका गुणः, पाठक के गुण है। यह 6 पाठक के गुण है। इस प्रकार से हमें पाठकों के गुणों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को ऐसा ही पाठक बनाना है कि हम शुद्ध सही उच्चारण करें, उचित स्थान पर पदछेद करें, उचित स्थान से ही अपने स्वर को कहें और
तल्लीन होकर कहें, धैर्य रखें, मधुर स्वरूप में कहें, अति कठोर ना हो, अति शिथिल ना हो, इसी प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण करें। फिर है गीते शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठ कह अनर्थज्यो अल्प कंठश्च षडेते पाठकाधमः। अब पदच्छेद अन्वय आप स्वयं देख लीजिएगा, हम चलते हैं भावार्थ की ओर। यह जनः गीत गानम इव पठति, यह जो जन जन गीत गानम इव गीत गाने की तरह, गीत गानम गीत गाने इव मैंने की तरह पठति पढ़ता है, जो जन जो व्यक्ति गीत गाने की तरह पढ़ता है, शीघ्रम शीघ्रम वेगेन वा पठति, शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी, वा मैंने अथवा वेगेन गति से जल्दी जल्दी अथवा गति से पठति मैंने पढ़ता है। मस्तक दोलनम कृत्वा पठति, मस्तक दोलनम अर्थात सिर हिला कृत्वा करके, सिर हिला करके, मस्तक दोलनम कृत्वा सिर हिला करके पठति पढ़ता है। यह जनः जो जन लिखित्वा लिखित्वा पठति, लिख लिख कर पढ़ता है, लिखित्वा लिखित्वा लिख लिख कर पढ़ता है। अर्थबोधम बिना पठति, अर्थबोधम बिना, अर्थबोध के बिना, अर्थबोध के बिना यानी अर्थ को जाने बिना, अर्थबोधम आप यहाँ यह भी लिख सकते हो, अर्थ जाने और बिना से होता है बिना, अर्थ जाने बिना पठति पढ़ता है। मंद स्वरेन पठति, मंद स्वरेन यानी धीमे स्वर में पढ़ता है। स अधम पाठकः इति उच्यते, वह अधम पाठक है ऐसा कहा जाता है। उच्यते अर्थात कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है, वह अधम पाठक कहा जाता है। फिर है, एक बार यहां से मैं लाइंस हटा रही हूं ताकि हमें आगे इजी हो जाए। अतः पठन काले वयम एतान दोषान परिष्कृत्य पठाम चेत आदर्श पाठकः भवामः। अतः इसलिए पठन काले पढ़ने के समय में वयम हमें एतान इन दोषान दोषों का परिष्कृत्य त्याग करके, परिष्कृत्य त्याग करके, पठामः पढ़ना चाहिए, च एत, च मैंने और, एत मैंने इस प्रकार, आदर्श पाठकः आदर्श पाठक भवामः बनेंगे। अतः इसलिए पढ़ने के समय में हमें इन दोषों का त्याग करके पढ़ना चाहिए और तभी हम या इसी प्रकार आदर्श पाठक बनेंगे। तो यह आदर्श पाठक के गुण बताए जो पहले वाले में कि उनको अपनाना है, और यहाँ बताए हैं दोष कि इनका तो करना है त्याग। भावार्थ देख लिया, अब चलते हैं श्लोक के अर्थ पे। गीति गीत गाते हुए, शीघ्र शीघ्रता से, शिरः कंपी सिर हिलाते हुए, शिरः कंपी सिर हिलाते हुए। देखिए सिर हिलाते हुए कैसे पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा सिर हिलाते हिलाते पढ़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे सिर हिलाते हुए भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, तो उनको कहते हैं शिरः कंपी। तथा वैसे लिखितः पाठकः लिख कर पढ़ने वाले, लिख कर पढ़ने वाले से तात्पर्य ये नहीं है कि आपको जैसे कहा जाता है ना कि लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो एक अलग चीज है कि आपको अपनी चीज वो याद करनी है, अपने शिक्षण बिंदु याद करने हैं, तो आप जितनी बार लिख कर अभ्यास करोगे उतनी बार आपको याद होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ लिख कर पढ़ने से तात्पर्य क्या है कि लिखते लिखते पढ़ना, मैं हर्ष भारती हूं, ऐसे ऐसे नहीं, लिख लिख कर नहीं पढ़ना, लिखे हुए को पढ़ना या पढ़े हुए को लिखना बाद में, है ना, कि याद करना है लिखने के लिए, कि याद करने के पश्चात लिखा तो वो याद किया जा रहा है, वो अलग चीज है। तो गीति गीत गाते हुए, शीघ्र शीघ्रता से, शिरः कंपी सिर हिलाते हुए, लिखितः पाठक लिख कर पढ़ने वाले, अनर्थज्यो अर्थात अर्थ ज्ञान के बिना, अर्थ ज्ञान के बिना। फिर है अल्पकंठश्च, अल्पकंठश्च से तात्पर्य जो छोटे गले से, अब अल्प कहते हैं छोटे, कंठ मैंने गला, छोटे गले से बोलने वाला। अब यहाँ छोटे गले से बोलने वाले से क्या तात्पर्य है, जो
धीमा धीमा बोले, बहुत मंद स्वर में बोले। जैसा मैंने पहले अभी आपको उदाहरण भी देकर दिखाया कि मैं यदि बहुत धीरे बोलूंगी तो वह उचित नहीं है, आपको भी ठीक से सुनाई नहीं देगा और वह मेरे लिए भी उचित नहीं है कि वह शुद्ध उच्चारण के रूप में नहीं माना जाएगा। तो अल्प कंठस्थ, मंद स्वर में, धीमे स्वर में बोलने वाला। षड एते, छह ये पाठका अधमा, पाठक अधम है। ऐसे ये छह पाठक जो है ये अधम है। अधम किसको कहते हैं? अधम निकृष्ट को कहते हैं। अब आप कहेंगे निकृष्ट को किसको कहते हैं? एक शब्द में और यदि बात करें तो नीच व्यक्ति को कहा जाता है अधम या निकृष्ट। तो गीत गाते हुए, शीघ्रता से, सिर हिलाते हुए पढ़ने वाला, लिख कर पढ़ने वाला, अर्थ के ज्ञान के बिना पढ़ने वाला और मंद स्वर से पढ़ने वाला, यह जो छह हैं पाठक अधम है। इस प्रकार के अधम पाठक होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें इन दोषों को त्याग करके उचित स्वरूप में पढ़ना है और स्वयं को आदर्श पाठक बनाना है। इसी के साथ आपके इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।